साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही की पीटीआई में शमूलियत को सियासी हलकों में खासी अहमियत दी जा रही है। इसकी एक वजह परवेज इलाही और इनके साबिका जमात का इस्टेब्लिशमेंट की तरफ झुकाव है और इनकी पीटीआई में शमूलियत के बाद इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान बर्फ पिघलने के इम्कानात के बारे में बात की जा रही है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता कई दिहाइयों से काफ लीग और गुजरात के चौधरियों का असर व रसूख भी ज़ेर बहस है, जिस पर तहरीक अदम एतमाद के दौरान होने वाली तकसीम के बाद पहली ज़रब लगी थी और अब परवेज इलाही की पीटीआई में शमूलियत के बाद इसको नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है। यहाँ ये सवाल भी ज़ेर बहस है कि परवेज इलाही की पीटीआई में शमूलियत से पंजाब की बिलाशुबा सबसे मकबूल जमात को क्या फ़ायदा होगा और ख़ुद परवेज इलाही और इनके दीगर साथी इससे क्या हासिल करना चाहते हैं। काफ लीग को हमेशा से ही किंग्स पार्टी का नाम दिया जाता है और इनकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से कुर्बत कोई ढकी छुपी बात नहीं। मुशर्रफ दौर में गुजरात के चौधरियों का सियासी असर व रसूख अपने उरूज पर था। चौधरी परवेज इलाही इस दौर में पंजाब के वजीर आला थे, ताहम बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के बाद से ये सूरत हाल तब्दील होने लगी। इसके बावजूद 2008 के इलेक्शन में काफ लीग मुल्क में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाली जमात थी। मुस्लिम लीग नून की मरकजी हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करने के बाद काफ लीग पीपल्स पार्टी के साथ मरकज में हुकूमत का हिस्सा बनी और परवेज इलाही को डिप्टी वजीर आजम का ओहदा दिया गया। इस दौर में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान अपनी तकरीरों के दौरान परवेज इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा करते थे। ताहम 2013 के इंतखाबात में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में भारी मार्जिन से फतह हासिल की और पीटीआई एक उभरती हुई जमात के तौर पर सामने आई तो काफ लीग सुकड़ कर रह गई। कहा जाता है कि आपके दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। ऐसे ही कुछ पीटीआई और काफ लीग के साथ भी हुआ। दोनों ही की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से नहीं बनती थी, जो 2018 इलेक्शन के बाद दोनों जमातों की दोस्ती और पंजाब में इकट्ठे हुकूमत कायम करने का बाइस बनी। परवेज इलाही को शुरुआत में वजारत आला तो ना मिल सकी और वो पंजाब असेंबली के स्पीकर बन गए। ताहम मरकज में तहरीक अदम एतमाद और पंजाब में पैदा आईनी बहरान का इख्तिताम उनकी वजीर आला बनने पर हुआ। पीटीआई को पंजाब की हद तक गुज़िश्ता चंद साल में मुश्किल मौक़ों पर सहारा देने वाले परवेज इलाही क्या इलेक्शन के साल में जमात के एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते बहाल करने में कामयाब हो पाएंगे? गुज़िश्ता एक साल के दौरान टीवी इंटरव्यू में चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही पीटीआई और फौज के दरमियान ताल्लुकात और इस दौरान जनरल बाजवा के किरदार पर बात कर चुके हैं। मोनिस इलाही ने एक टीवी इंटरव्यू में इंकशाफ किया था कि कौमी असेंबली में तहरीक अदम एतमाद जमा होने के बाद उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने इन्हें पीटीआई का साथ देने का मशवरा दिया था। मोनिस इलाही ने इस इंटरव्यू में जनरल बाजवा को पीटीआई का मोहसिन करार दिया था। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से पीटीआई पर गुज़िश्ता दिसंबर में जनरल बाजवा पर तनकीद करने पर नाराजगी का इजहार किया गया था। तजियाकार सुहेल वड़ाइच ने बताया कि एस्टेब्लिशमेंट से दूरियां कम करने में परवेज इलाही अपना किरदार अदा कर सकते हैं क्योंकि उनका झुकाव एस्टेब्लिशमेंट की जानिब रहा है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से शायद तहरीक इंसाफ की एस्टेब्लिशमेंट से दूरी कुर्बत में बदल जाए। शायद वो मुज़ाकरात करवाने में किरदार अदा करें, लेकिन इससे फासले बढ़ भी सकते हैं क्योंकि परवेज इलाही और इमरान खान के दरमियान ख्यालात और सोच का बड़ा फ़र्क है। इस हवाले से वजाहत करते हुए सुहेल वड़ाइच का कहना था कि परवेज इलाही ड्राइंग रूम की सियासत करते रहे हैं, ये हल्के की सियासत करते हैं, जबकि इमरान खान आवाम की सियासत करते हैं, इसलिए दोनों की सोच में बड़ा फ़र्क है। सहाफ़ी फरहा ज़िया ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि क्योंकि ये इलेक्शन का साल है और हमारे यहाँ वैसे ही हर चीज़ पहले से तयशुदा लगती है, तो कुछ लोगों को ये महसूस हो रहा है कि इनकी पीटीआई में शमूलियत एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात में बेहतरी की तरफ इशारा है, लेकिन मेरे नज़दीक ये एक मंतकी अंजाम भी है। वो इस बारे में वजाहत करते हुए कहती हैं कि जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को हम जानते हैं, ये एक किंग्स पार्टी थी जिसे चौधरी परवेज इलाही और शुजात हुसैन मिलकर चला रहे थे। अब क्योंकि इन दोनों के दरमियान तकसीम हो गई तो इसके पास शायद इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ तो खत्म हो गई। ख्याल रहे कि तहरीक अदम एतमाद के वक्त चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही ने पीटीआई, जबकि चौधरी शुजात और इनके हिमायती अरकान कौमी असम्बली ने पीडीएम का साथ देने का फैसला किया था। सहाफ़ी और तजियाकार खालिद अजीम का कहना था कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुक में बेहतरी का दारोमदार इस बात पर होगा कि परवेज इलाही के मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से रवाबित कैसे हैं,
क्योंकि जनरल बाजवा के साथ रवाबित तो उन्होंने छुपाने की जरूरत भी महसूस नहीं की थी। ताहम खालिद अजीम का यह भी कहना था कि यह बात दुरुस्त है कि चौधरी परवेज इलाही के हमेशा से ही एस्टेब्लिशमेंट के साथ करीबी रवाबित रहे हैं। इस फैसले का काफ लीग को इलेक्शन में कितना फायदा होगा, इस बारे में बात करते हुए खालिद अजीम का कहना था कि पहले तो इस बात का तयन करना जरूरी है कि आप काफ लीग कहते किसे हैं। काफ लीग वाले तो जब प्रेस रिलीज भी निकालते हैं तो इसमें चंद लोगों के अलावा किसी के नाम नहीं होते, कभी कभार कामिल अली आगा का नाम आता है। उन्होंने कहा कि अब काफ लीग की बतौर जमात वो अहमियत नहीं रही, अब ये चंद अफराद की जमात रह गई है जो अपना इनफरादी सियासी असर व रसूख इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में नुमाया लोगों को तो पीटीआई का टिकट मिल सकता है, लेकिन बाकी रहनुमाओं की जब बात आएगी तो शायद ये मुमकिन ना हो सके। सहाफी फराज ज़िया ने कहा कि परवेज इलाही मंझे हुए सियासतदान हैं, इसलिए जाहिर है इंतखाबात के हवाले से कुछ न कुछ पहले से तय हुआ होगा, इसलिए उन्होंने मरकजी सदारत के हवाले से बात की है। सुहेल वड़ाइच ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि उनका ख्याल था कि इनकी तजवीज़ पर ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी, लेकिन इमरान खान नहीं चाहेंगे कि पार्टी के अंदर एक नया ग्रुप कायम हो, इसलिए उन्होंने काफ लीग को अपने साथ शामिल भी करवाया, क्योंकि जमात के एक ग्रुप को परवेज इलाही के वजारत आला का ओहदा रखने पर इख्तिलाफ था। पाकिस्तान में खुसूसी पंजाब की सियासत में जब भी कोई अहम मोड़ आता है तो सियासी जमातें गुजरात के चौधरियों के पास जरूर जाती हैं। गुज़िश्ता वर्ष तहरीक अदम एतमाद के वक्त होने वाली जोड़ तोड़ के दौरान गुजरात के चौधरियों के पास हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमत दोनों के रहनुमाओं का तांता बन गया था। अब जबकि परवेज इलाही ने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करने का फैसला किया है तो क्या इस असर व रसूख में कभी कभी वाक़ा होगी। सहाफ़ी खालिद अजीम ने गुजरात के चौधरियों के असर व रसूख के हवाले से बात करते हुए कहा कि काफ लीग ने हमेशा से ही धड़ों और ड्राइंग रूम की सियासत की है, इसलिए सूरत हाल ये है कि अभी वो इलेक्शन मुहिम के दौरान चकवाल, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में किए गए तरक्याती काम की बुनियाद पर वोट मांग सकते हैं। इसके अलावा सियासत में इनका किरदार अब सुकड़ जाएगा। सुहेल वड़ाइच के नज़दीक गुजरात के चौधरी अब अपनी इनफरादियत खो देंगे और जो आज़ादाना सियासत पहले कर सकते थे वो अब नहीं कर पाएंगे। सहाफ़ी फराज ज़िया ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि हमें इस बात को भी जहन में रखना चाहिए कि ये किंग्स पार्टी थी जिसे फौज की भरपूर हिमायत हासिल थी, जिसके बायस इसका असर व रसूख था। इन्हें बड़े पैमाने पर अवामी हिमायत तो कभी भी नहीं थी, इस्टेब्लिशमेंट के बायस ही इनको पंजाब की वजारत आला मिली थी। फराज ज़िया का मजीद कहना था कि ये बात भी जहन में रखनी होगी कि आइंदा सियासत करने में परवेज इलाही और शुजात हुसैन के बेटे अहम किरदार अदा करेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।